ध्यान साधना में गहराई पानी हो, उसको ध्यान देकर सुनना चाहिए। ध्यान, जिसको अंग्रेजी में हम मेडिटेशन भी कहते हैं, ध्यान मांगता है, अटेंशन। ध्यान मांगता है। तो क्या ध्यान रहे कि कार्यों में लगे हुए अपनी श्वास के प्रति सजाग रहे। ध्यान की गहराई पाने का पहला उपाय। ऋग्वेद में वर्णन है, प्रयागराज है ना, प्रयागराज कहाँ है? तो बोलेंगे उत्तर प्रदेश में है ना। प्रयागराज कहाँ है बोलो तो? प्रयागराज कहाँ है? हाँ, इलाहाबाद। बस ये हम लोग बोल रहे हैं, पर ऋग्वेद कहता है कि एक प्रयागराज हर मनुष्य के शरीर में है। वेद का वचन है। तो कहाँ है, कैसे है? नाक की जो बाईं नाड़ी है उसको ईड़ा कहते हैं, दाईं को पिंगला कहते हैं, और बीच में जो है दिखती नहीं है पर मध्य में है, जिसको हम लोग सुषुम्ना बोलते हैं, है ना। देखो, आप जप करने बैठे हैं, हम जप करने बैठे पर मन नहीं लग रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, तो आप देखना नाक के दाहिने स्वर से श्वास ज़्यादा चल रहा होगा उस समय। सूर्य स्वर, पिंगला नाड़ी, जिसे योग की भाषा में कहें तो सूर्य स्वर में से श्वास ज़्यादा चल रहा होता है, तो ध्यान में, जप में आनंद नहीं आता। अगर नाक की बाईं नाड़ी, जिसे चंद्र स्वर भी कहते हैं, ईड़ा भी कहते हैं, उसमें से श्वास का आना जाना मुख्य रूप से चल रहा हो, तो आप जप में, ध्यान में बैठेंगे ना, आनंद आएगा, अच्छा लगेगा। ऐसा लगेगा कि 2 माला और करूं, 10 माला और करूं। परंतु श्वास दोनों नथुनों में से सुचारू रूप से चल रहा हो, दोनों से, तो समझो सुषुम्ना का द्वार खुला है। तो उस समय तो बैठ जाएं। कभी कभी आपका अनुभव होगा कि जप करने बैठ रहे हैं पर मन नहीं लग रहा है, और कभी कभी बाजार से गुजर रहे हैं तो भी मन शांत है। बाजार में है पर बाजार में नहीं है, किसी वस्तु व्यक्ति के प्रति कोई अट्रैक्शन नहीं, ऐसा भी होता है। तो जाने अनजाने उस समय सुषुम्ना का द्वार खुला होता है, तो व्यक्ति स्थान भले कहीं भी हो पर एकदम उसका मन शांत हो जाता है। तो ऋग्वेद कहता है एक प्रयागराज हमारे भीतर भी है, बाईं ईड़ा, दाईं पिंगला, बीच में, मध्य में सूक्ष्म सुषुम्ना। तो बापूजी जो साधना बताते हैं, श्वास भीतर जाए उसको देखें, बाहर आए उसको देखें, स्वाभाविक जो श्वास चल रहा है उसको देखें। दाएं से श्वास लिया, रोका, बाएं से छोड़ा, बाएं से लिया, रोका, दाएं से छोड़ा, ऐसा दोनों तरफ से किया तो भी सुषुम्ना का द्वार खुलेगा। और फिर बैठेंगे तो प्रयाग में स्नान हो जाएगा। इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर में ही प्रयाग, हम स्वयं, हमारे अंदर ही। तो प्रत्येक कार्य करते हुए उस कार्य के प्रति सजाग रहें, श्वास के प्रति सजाग रहें। अभी भी 1 मिनट खाली आप देखो, श्वास जो चल रहा है, स्वाभाविक जो चल रहा है, प्राणायाम नहीं करना, खाली देखो श्वास की गति को। चंद्र स्वर जिनका चलता होगा ना, उनको जल्दी शांति का एहसास होगा। सूर्य स्वर में थोड़ा कम, पर अगर दोनों से चल रहा हो सुषुम्ना, तो फिर भले कुछ बोला ना जाए, फिर भी शांत बैठेंगे, नींद नहीं आएगी। ऐसा नहीं होगा कि जरा सो जाऊं आधा घंटा, 1 घंटा, थकान भी नहीं होती ऐसे लोगों को। और ये सुषुम्ना का द्वार उन लोगों का जल्दी खुला रहता है, खुलता है जो कम खाते, ठास ठास के खाएं,
भूखे भी न मरे। युक्ताहार विहार से, युक्ति युक्त। तो कार्यों में लगे हुए ध्यान देना, ध्यान की गहराई हम सभी साधक पा सकें, उसके लिए पहली बात, कोई भी कार्य करते हुए श्वास के प्रति सजाग रहे। अभी भी जरा देखो, एक बात ये। दूसरी बात कि भोजन करते हुए स्वाद के प्रति सजाग रहे, डूब ना जाए उसमें, तादात्म्य न कर ले। मजा आ रहा है, बढ़िया सब्जी है, रोटी भी अच्छी है, गरम भी है और नरम भी है, ऐसा नहीं। स्वाद के प्रति सजाग। भूख प्राणों को लगी है, स्वाद स्वादेंद्रिय को आ रहा है, परंतु मुझे इससे क्या, मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं। ओम हरि हरि। भोजन करते हुए स्वाद के प्रति सजाग रहें, कार्य करते हुए श्वास के प्रति सजाग रहें। और तीसरी बात, जब रात को सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, अब नींद समझो आ रही है, उस समय गहरी नींद आने की तैयारी, निद्रा के पूर्व जब नींद आ रही है बस, और जागरण जा रहा है, तो उसको देखना कि जागरण जा रहा है। हाँ, जागृत अवस्था अब जा रही, अब नींद आ रही है। अपना गुरु मंत्र या ओमकार का गुंजन करते हुए हो, होठों में जागरण जा रहा है, नींद आ रही है। निद्रा के प्रति भी सजगता। देखो, ये अगर 3 बातें होगी ना, फिर से सुन ले, ध्यान नहीं दिया हो तो किसी ने, कोई भी कार्य करते हुए श्वास के प्रति सजाग, भोजन करते समय स्वाद के प्रति सजाग रहना, और नींद के समय निद्रा के भी दृष्टा साक्षी होना कि जागरण जा रहा है और नींद आ रही है। ध्यान अगर हमारा केवल बहिर्गामी होगा तो हमारे जीवन में सदैव रात्रि बनी रहेगी। रात्रि माना मोह की रात, मोह बना रहेगा, रात्रि माना मोह बना रहेगा। ध्यान अगर बहिर्गामी होगा तो रात सदा बनी रहेगी, और ध्यान अंतर्गामी होगा तो जीवन में सुप्रभात सदा रहेगी, फिर रात नहीं आएगी। इसलिए ध्यान बहिर्गामी ना हो, बाहर कौन क्या कर रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया। ध्यान अंतर्गामी भी हो। तो हमेशा जीवन में सुप्रभात होगी, केवल प्रभात नहीं, सुप्रभात। इसलिए मुड़े भीतर की ओर, केवल शब्दों से जुड़े न रहें, मौन की यात्रा भी करें। जो वाणी का मौन रखते हैं ना, वो मन का मौन पाने में सक्षम हो जाते हैं। वाणी का मौन सहायक है मन के मौन में। इसलिए हो सके तो सत्संग के दिनों में संभव हो तो वाणी का मौन रखा जाए। वैसे भी जितनी देर यहाँ से बोला जाता है, आप लोग तो मौन रख के ही बैठते हैं ना। तो आप देखो, यहाँ वाणी का मौन होता है आप सभी का, तो आप कितने घंटे एक आसन में बैठे रहते हैं। ये आपकी कितनी बड़ी तपस्या है, ये आपका कितना बड़प्पन है कि आप घंटों भर बिना हिले डुले, थोड़ा सा खैर पैर इधर उधर किया, पर कितनी देर आप बैठे रहते हैं। ये कितनी अच्छी और ऊंची बात है। सबके पास पानी की बोतलें थोड़ी है, और जिनके पास है, मेरी कोई आपत्ति नहीं, क्यों रखी है, रखो, उसकी कोई मना नहीं। परंतु ये देखो, देखने की बात है कि वाणी का मौन हमें कितना सजाग करता है अपने मन के प्रति, मन के विचारों के प्रति। इसलिए अब मुड़ना है भीतर की ओर।
केवल शब्दों से ही जुड़े नहीं रहना, निशब्द की यात्रा भी करनी। प्रार्थना बहिरंग बहुत की, अब अंतरंग प्रार्थना भी करें जो बिना शब्दों के होती है, और उससे जो काम होगा वो काम शब्दों के द्वारा नहीं होगा, जो काम निशब्द के द्वारा होगा। इसलिए केवल मन के विचारों से जुड़े न रहें, विश्राम भी लें। जैसे सारा दिन काम करते तो रात को सो भी जाते ना, ऐसे ही मन के द्वारा सतत कुछ ना कुछ सोचते हैं तो मन की भी शक्ति बढ़े, उसके लिए थोड़ा विश्राम लें। और विश्राम कैसे आए मन का? जीवन रसायन पुस्तक पढ़े, बापू जी की कैसेटें हैं जो सूक्ष्म तात्विक सत्संग की कैसेटें, वो सुने। मैंने अनुष्ठान किया था एक बार 11 दिन का गुजरात में, बड़ौदा के पास अहमदाबाद के रास्ते पर भेटा सी एक गांव है, वहाँ अपना आश्रम है। वहाँ मैंने 11 दिन अनुष्ठान किया था गुरुदेव के आदेश से, केवल दूध पर। तो मैं वहाँ बापूजी के सूक्ष्म तात्विक सत्संग की कैसेटें जरूर सुनता था। तो वो सुनने से, गुरुदेव के तात्विक वचन सुनने से बड़ी विश्रांति मिलती है, विचार से विश्राम की ओर। बहुत, वो तो सब कैसेटें तो शायद स्टॉल पर भी नहीं मिलती है, पर जो भी है सुने। एक संत थे, वो सुबह नींद में से उठते थे ना तो अपना नाम पुकारते थे। महाराज जी उठ गए, फिर खुद ही बोलते, हाँ हाँ उठ गया गुरुजी उठ गया। खुद ही पहले बोलते, महाराज उठ गए, बोले हाँ उठ गया। तो फिर महाराज ईमानदार बनना, हाँ बेईमानी नहीं करना। सुना महाराज, अपने को ही बोलते थे, खुद ही गुरु बनते, खुद ही चेला बनते। महाराज ईमानदार बनना, ईमानदार। तो फिर हाथ जोड़ते, हाँ हाँ महाराज गुरुजी ईमानदार बनूंगा, ईमानदार पक्का। और ये भी ख्याल रखना, अगर खुद को पाना है तो दूसरों पर ज्यादा नजर मत रखना। समझ गए बेटा? खुद को पाना है तो दूसरों को ज्यादा मत देखना, स्वयं को ही देखो। आंखों को चंचल मत बनाओ, नेत्रों को स्थिर करो। ऐसा खुद को ही बोलते थे। और फिर जोरों से हंसते थे, खूब ठहाका मार के हंसते। जैसे बापूजी हमको हास्य प्रयोग कराते हैं, वो ऐसे ही भगवान का नाम बोलते फिर हंस पड़ते। और इस प्रकार अपने जीवन में बड़ी प्रामाणिकता, सजगता आदि सद्गुणों को उन्होंने विकसित किया। तो मेरा अभिप्राय ये नहीं कि हम सब भी अपना नाम लेकर रोज पुकारें, फलानी बहन उठ गई, बोले हाँ उठ गई, अब ईमानदार बनना। ये सबकी अपनी अपनी यात्रा होती है, सबकी अपनी अपनी निजता और सहजता होती है। एक महात्मा जी थे, वो जप करते थे माला लेकर, तो उनको कई बार झोंके आते थे, नींद आती थी, तो मुंडन रखते थे, चोटी रखते थे। तो वो क्या करते, अपनी जो चोटी थी ना, वो पेड़ से एक रस्सी लटकाते और चोटी ऊपर बांध देते रस्सी के साथ। बड़ी चोटी, मेरी छोटी है, उनकी बड़ी थी, बांध देते। चोटी रखनी चाहिए, हाँ, शिखा रखनी चाहिए, चोटी रखनी चाहिए। शिखा की बड़ी महिमा है, जो रख सकते हैं वो रखो, बाकी फैशन वाले भले न रखो। तो महात्मा रस्सी से चोटी को बांध देते, झोंका आता ना तो चोटी खींचती तो नींद उड़ जाती, फिर सजाग होकर जप करते, फिर झोंका आता चोटी खींचती। वैसे ये भी एक साइंटिफिक एक कारण है, जिनको नींद ज्यादा आती हो ना जप ध्यान के समय, तो वो प्राणायाम करें ठीक से, और प्राणायाम के समय मन में अपना इष्ट मंत्र बोलते हुए ये शिखा जहां चोटी रखते हैं पंडित लोग, वहां थोड़ा खींचे, नींद ज्यादा आती हो तो फायदा हो सकता है। महात्मा का फिर मन लग जाता और नींद नहीं आती थी। तो संसार का चक्र घूम रहा है, हमें इसके साथ घूमने की जरूरत जरा भी नहीं। मेले होते ना, मेले,
मेलों में क्या होता है कि वो चक्री होती है, चक्री, उस पर बच्चे बैठते हैं, बच्चियां बैठती है और वो घुमाता है, घुमाता तो एक दो चक्कर में तो मजा आता है, आहा आहा मजा आ गया। पर वो ज्यादा घुमाता है ना तो फिर जो चक्री पर बैठा हो ना उसका दिमाग भी घूमने लग जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, फिर वो गिर भी पड़ता है, ऐसा भी होता है। उल्टी भी हो, वमन भी हो जाती है, उल्टी हो जाती है, फिर वो दोबारा बैठने की इच्छा नहीं रखता। तो मेले में चक्री पर जो एक बार चढ़ा फिर वो दोबारा उस पर बैठने की इच्छा नहीं रखता। पर संसार में लोग चक्री पर बैठकर घूम ही रहे हैं, उतरने का नाम ही नहीं लेते। पर धनभागी हैं हम कि हम सत्संग में आ पाए। भगवान ने जिनका कल्याण करने की ठान ली ना, जिनके लिए भगवान के मन में आ गया कि अब इसका कल्याण करना है, इसको मुझे इसी जन्म में मिलना है, तो उनको भगवान ने सत्संग में पहुंचाया। तो आप पक्का जान लो कि हमारे कल्याण का विचार ईश्वर के मन में आ गया है, इसलिए ईश्वर ने हमको यहां लाके बिठा दिया है। नहीं तो अभी 2:30 बजे तो सत्संग पूरा हुआ, 2:40 करीब करीब यहां से आप और हम लोग गए, फिर अभी आ भी गए और भीड़ बढ़ती जा रही है, पीछे पीछे लोग बढ़ते जा रहे हैं। तो ये पक्का कर लो बिल्कुल कि जिनके कल्याण का विचार ईश्वर के मन में आ गया कि इसका उद्धार हो जाए, उन्हीं को भगवान ने सत्संग में पहुंचा दिया। ये दिल्ली तो बहुत बड़ा है, पूरे दिल्ली के लोग कहां यहां आकर बैठे। ये भगवान का निमंत्रण है, निमंत्रण। भगवान चाहते हैं कि हम इसी जन्म में तर जाएं, इसलिए ऐसा अवसर दिया है। तो संसार का चक्र भले घूमे पर हम लोग न घूमे, हम तो शांत रहे। कार्य करते हुए श्वास के प्रति सजाग, भोजन करते हुए स्वाद के प्रति सजाग, निद्रा के पूर्व निद्रा के प्रति सजाग के जागरण जा रहा है, नींद आ रही है। ओम ओम हरि 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 हरि। स्वप्न दोष प्रदर रोग तो दुम दबा के भाग जाएंगे, बीमारी तो। देखो जागृत में दुनिया को देखते हुए जो इसी को सच्चा मानते ना, तो उनको सपने भी सच्चे लगते हैं, तभी बीमारियां होती। मतलब ये जो कई जवानों को तकलीफ होती है, जो युवा वायु की तरह हो, असंग हवा चलती दिखती कहां है, ऐसे युवान रहे तो उनका यौवन वंदनीय बन जाएगा। लाख लाख जवानों के लिए उनकी जवानी प्रेरणादायी बन जाएगी। तो ध्यान, ध्यान हमारे शरीर की विद्युत ऊर्जा को, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, उसको जगाता है। विदेश में कहीं मैंने एक पुस्तक में पढ़ा था, विदेश में कहीं एक जगह एक महिला थोड़ी ऊंचाई पर से गिर गई, तो न जाने क्या हुआ, उसको चोट तो कोई खास नहीं लगी, परंतु उसके शरीर की विद्युत ऊर्जा ऐसी हो गई कि वो हाथ में बल्ब पकड़ रखती तो बल्ब जल जाता। आज देखो लोग रेडियो चलाकर दूर का शब्द सुन लेते हैं, टीवी चलाकर दूर का दृश्य देख लेते हैं, रेडियो चलाकर दूर का शब्द सुन लेते हैं, परंतु अपने पास में जो बैठा है उसके मन में क्या चल रहा है ये जान नहीं पाते। रेडियो क्या करता है, अभी यहां रेडियो हम रख दें फिर ऑन करें तो रेडियो हमको शब्द सुनाएगा, है ना, कोई गाना चल रहा हो सुनाएगा, तो कहीं से लाके थोड़ी सुनाता रेडियो, शब्द तो यहां से पसार हो रहे हैं, शब्दों की तरंगे रेडियो पकड़ के सुना देता है, कहीं से लाता नहीं है। तरंगे तो अभी भी पसार हो रही है रेडियो की, टीवी की, वो सुना देता है। ऐसे ही ईश्वर की तरंगे पसार हो रही है अदृश्य होकर, परंतु जो दृश्य में उलझता है ना उसको अदृश्य की शक्ति का अनुभव नहीं हो पाता, और अदृश्य की शक्ति से वो कुछ लाभ नहीं उठा पाता। नहीं तो अदृश्य दैवी शक्तियां हमको मदद करने के लिए तैयार है,
पर दृश्य की तल्लीनता इतनी बढ़ गई है कि हम अदृश्य से जुड़ नहीं पाते, इतना हम तल्लीन हो गए। आंख बंद करके भी बैठते हैं तो पहले जो खुली आंख से देखा ना, वो मन की आंख से देखते रहते हैं, जिसे मनोराज कहते हैं। इसीलिए अपने शास्त्रों में आया है दीर्घ प्रणवम उच्चार्यम मनोराज्य विलीयते। दीर्घ प्रणव का उच्चारण करें ताकि ये मनोराज नष्ट हो। और अदृश्य की सहायता हम ले सके, अदृश्य की शक्ति के साथ हम एकाकार हो सके। तो तैयार है मदद करने को। विवेकानंद जी की बात नहीं सुनी? वो रेलवे स्टेशन पर बैठे थे और वो आदमी उनको चिढ़ा रहा था, खुद खा रहा था बढ़िया बढ़िया भोजन। और विवेकानंद का अयाचकता का व्रत था, तो शांत बैठे थे अपने गुरुदेव के ध्यान में। और वहां एक सेठ को भगवान राम जी ने स्वप्न में दर्शन दिए कि मेरा एक प्यारा संत रेलवे स्टेशन पर बैठा है, जाओ उसको भोजन करा के आओ। और वो सेठ टिफिन लेकर आया, टिफिन, मिठाई का बॉक्स, एक चटाई बगल में दबाई, पानी पीने का सब लेकर आया और विवेकानंद को भोजन कराया। और वो आदमी जो चिढ़ा रहा था वो विवेकानंद जी का शिष्य बन गया। या नहीं, अदृश्य शक्ति है। सोचा मैंने कहीं जाऊंगा, ये जो प्रसंग है श्री आसारामण का, ये वो हमको संकेत कर रहा है। हम पाठ करते हैं पर ये पाठ हमको प्रेरणा देता है कि हम भी दृश्य में उलझ कर अदृश्य की शक्ति से वंचित न रह जाए, हम भी उस अदृश्य की सहायता लें। तो ध्यान में शरीर भाव खोता जाता है, देह भाव विलीन होता जाता है। कई बार स्वामी विवेकानंद ध्यान से उठते ना तो पूछते थे मैं कहां हूं, मैं कौन हूं। उनको ये भान नहीं रहता था कि मैं कहां पर हूं, इतना उनका देह भाव लीन हो जाता था, नष्ट हो जाता था। पूछते थे चौंक कर कि मैं कहां हूं, लोग किस जगह पर है, इतनी तल्लीनता। तो ध्यान में शरीर भाव खोता जाता है। ध्यान द्वारा पूर्वार्ध है शरीर भाव और उत्तरार्ध है ब्रह्म भाव। उत्तरार्ध उसकी परिणति। फिर वही गुरु वंदना में भोला बाबा की बात आती है, नहीं मैं नहीं तू नहीं अन्य रहा, गुरु शाश्वत आप अनन्य रहा, गुरु सेवत ते नर धन्य यहाँ, इनको नहीं दुख यहाँ न वहाँ, जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह, भगराग गया हट द्वेष गया, अघ चूर्ण भया अणुपूर्ण भया, नहीं द्वैत रहा समएक भया, ब्रह्म भेद मिटा मम तोर गया, जय सद्गुरु देवन देववरम, निज भक्तन रक्षण देह धरम। फिर बहुत सुंदर ये स्तुति, बड़ी प्रेरणादायी। नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, नहीं नाम न दाम कहीं जिसका, ये आगे नहीं। फिर अदृश्य शक्ति, नहीं रूप न लक्षण ही जिसका, उसका कोई रूप नहीं, तो वो अदृश्य शक्ति हमें मदद करने को तैयार है। केवल दृश्य की तल्लीनता थोड़ी टूटे, और वो तल्लीनता टूटेगी गुरु के दर्शन में डूबने से, उनके दर्शन में खो जाए, ताकि ये दृश्य का थोड़ा उस समय तक टूटे। तो ध्यान का पूर्वार्ध है शरीर भाव और उत्तरार्ध है ब्रह्म भाव।